Taxonomy that deals with what? Characterization, identification, classification, what? Nomenclature. मैं अगर मेरे जस्ट इमीडिएट पापा के साथ मेरा कंपेयर करूंगा तो मेरे से मेरे पापा का बहुत कॉमन सिमिलरिटीज होगा, बट मेरे नानी के साथ सिमिलरिटीज थोड़ा कम होगा. यूजुअली ये टर्म हम लोगों के लिए उतना फैमिलियर टर्म नहीं है, मतलब दैट वी नेवर एवर स्टडीड दिस टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक, दो सर्टेन टर्म्स हम लोग कभी पढ़े ही नहीं होंगे. यहां इसके साथ एक वर्ड आएगा और एक हम लोग डायरेक्टली इन वर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग सुने हैं. कैसे सुने? स्कूल का जो फर्स्ट बॉय होता है एज पर हम लोग के पेरेंट्स वो सबसे अच्छा बंदा होता है, राइट? और बाकी सारे बच्चे गंदे होते हैं. तो कभी भी हम लोग घर में कंपेयर करते हैं, देख उसने कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, देख उसने कितना अच्छा किया है, देख उसने वो कितना किया. ऑलवेज आर कंपेयरिंग इन दैट पार्ट, राइट? वो हर घर का एक ही कहानी होता है. तो हमेशा स्कूल का फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल वो अच्छा होता है, बाकी दुनिया के सारे बच्चे मतलब खुद के तो सबसे नालायक ही होते हैं. इन दैट वहां पे वो लोग एक वर्ड यूज करते, देख वो कितना सिस्टमेटिक है. वर्ड यूज करते हैं ना, देख वो कितना सिस्टमेटिक है. मतलब सिस्टमेटिक इन सेंस ऑफ व्हाट वो लोग समझ रहे हैं, एक रूल्स, एक पैटर्न, एक सिस्टम, वही समझ रहे हैं. ऑलमोस्ट वही है. टेक्सोनॉमी ये एक छोटा सा सेक्शन है, बट सिस्टमेटिक इट हैज ब्रॉडर एस्पेक्ट्स. मीन्स taxonomy is like principle and process of classification. Principle and process of classification is called taxonomy. किसी भी चीजों में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जब एक मिनिमम प्रिंसिपल और प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं. ये टेक्सोनॉमी सबसे पहले डिफाइन किया था कैरोलस लीनियस, बट टेक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले दिया था एपीडी कैंडोली. टेक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले कौन दिया था? एपीडी कैंडोली. टेक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले कौन दिया था? एपीडी कैंडोली. द टर्म फर्स्ट गिवन बाय एपीडी कैंडोली. टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, बट टेक्सोनॉमी सबसे पहले डिस्क्राइब कौन किया था? कैरोलस लीनियस. इसके लिए हम लोग उसको लीनियल क्लासिफिकेशन भी कभी कभी बोलते हैं. सो दिस सर्टेन थिंग कैरोलस लीनियस टर्म दिया था एपीडी कैंडोली. ए स्टैंड्स फॉर अगस्तिन. Augustine P. de Candolle. Taxonomy deals with what? Taxonomy deals with, that is, characterization, identification, classification, and nomenclature. These four things that comes under taxonomy. Taxonomy that deals with what? Characterization, identification, classification, what? Nomenclature. Say, आज तुम लोग घर में जाके बोले कि मम्मी आज मैं साइनस में जाके मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया जो थोड़ा ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, इंटरमीडिएट कुछ कलर है, और जिसके ऑलमोस्ट 6 से 8 पैर है, और वो इजीली लाइक वॉल में क्लाइंब हो रहा था और वो भाग गया बहुत जल्दी. जब ये जाके बोलोगी, मम्मी क्या बोलेगी? श्योरली हैव सीन स्पाइडर. वही तो बोलेगी. तो मम्मी को स्पाइडर कैसे समझ में आया? बिकॉज शी हैज सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. मतलब उनके पास कुछ कैरेक्टर्स के आइडियाज थे. वेन एवर वी आर सीइंग एनी एनिमल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैरेक्टराइज को लोकलाइज करते हैं, देन उनको आइडेंटिफाई करते हैं. अभी कोई मिट्टी में ऐसे हिल हिल के जा रहा है, हम लोग थोड़ी ना उसको टाइगर बोलेंगे. बोलेंगे टाइगर? नहीं बोलेंगे. तो दिमाग में तो ऑलरेडी हम लोगों के पास कुछ कैरेक्टर्स है ना उसके. तो कैरेक्टराइजेशन, देन विल आइडेंटिफाई इट, अकॉर्डिंग टू दैट विल क्लासिफाई देम, एंड देन विल नोमेनक्लेट देम. क्लियर? ये बेसिक स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे इन केस ऑफ टेक्सोनॉमी. मतलब टेक्सोनॉमी इट्स अ थिंग जहां पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल, एक्सटर्नल,
सारे कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर? थ्रू दैट वी कैन क्लासीफाई देम. बात समझ में आया कि नहीं आया? थ्रू taxonomy by their characterization, identification, we will classify them, then we can define them in a different manner. बात clear है? So this taxonomy, exactly what it deals with, certain point, this comes under taxonomy. This characterization, identification, classification, and what? Nomenclature. This certain point comes. But the systematics, what exactly it does? Systematics in this taxonomy also will come. मैंने पहले ही बोला ना, taxonomy is a broader way. Taxonomy, that is systematics is equal to taxonomy plus phylogenetics. Clear है बात? मतलब that systematics includes what? Taxonomy plus phylogenetics. Very good. What phylogenetics exactly? That means evolutionary relationship. What does it mean by this evolutionary relationship? जैसे कि हम लोग ओल्ड स्टेज में जाएंगे तो वहां पे ओरेंगेटॉन, गिबॉन एंड ऑल दैट ऐसे वाले चिंपैंजीज कुछ मिलेंगे, इवन इंसान भी होंगे. मैं अगर मेरे जस्ट इमीडिएट पापा के साथ मेरा कंपेयर करूंगा तो मेरे से मेरे पापा का बहुत कॉमन सिमिलरिटीज होगा, बट मेरे नाना जी का साथ सिमिलरिटीज थोड़ा कम होगा. बट वेरेस मेरे पापा और मेरे नाना जी का सिमिलरिटीज ज्यादा होगा. तो जितने पास हम लोग अपने एंसेस्टर से जाएंगे उतने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उतने ज्यादा क्लोज होते जाएंगे. तो वो रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी relationship. That means systematics means what? Taxonomy plus phylogenetics. Clear? That means this certain points यहाँ पे जो भी डिस्कस किए सारे के सारे this comes under systematics. Along with यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा? Phylogenetics means is a broader aspect जहाँ पे हम लोग evolution accordingly सब चीजों को एक स्पॉटिफाई करते हैं, अलग अलग सॉर्टिंग करते हैं. That way हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं. This systematics term first given by G. Simpson. Systematics term first given by G. Simpson. ठीक है? यहां पे मैं इतना पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूं? ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में मैक्सिमम है ही नहीं, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं से लिंक होकर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, इसलिए पहले से थोड़ा इंफॉर्मेशन बांध के रहा हूं कि नेक्स्ट चैप्टर में इजी हो जाए. इतना समझ में आ गया? तो दैट टैक्सोनॉमी मींस व्हाट? इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, स्मॉलर एस्पेक्ट, नैरोइंग कंडीशन, जहां पे सिर्फ हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नोमेनक्लेचर करते हैं. और इनके अलोंग विद जब इवोल्यूशनरी कंडीशन को लेकर हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक्स. बात क्लियर है? दोनों में कोई डाउट है? नाउ द कंडीशन, अभी ये टैक्सोनॉमी अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली, टैक्सोनॉमी 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. टैक्सोनॉमी आर 3 टाइप्स, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, delta taxonomy. Alpha taxonomy that deals with all morphological features. Alpha taxonomy that deals with what? Morphological features. Beta, all important features. And alpha plus beta together, it's called delta. Alpha plus beta together is called as delta. Alpha taxonomy means all morphological conditions. तो यहाँ पे morphology भी आ रहा है. अभी यहां पे एक क्वेश्चन है, तुम बोलो मॉर्फोलॉजी ये जो पॉइंट है वेदर इट इज लिविंग पॉइंट और नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट? मॉर्फोलॉजी इज ए नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मरने के बाद भी तो मैं उसका बाहर ही देख सकता हूं, मतलब व्हेन विल बी लिविंग तभी मैं आउटसाइड ही देख सकता हूं, इवन व्हेन विल बी डेड तभी मैं आउटसाइड देख सकता हूं. तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही रहेंगे, तो भी मॉर्फोलॉजी भी नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट. एनाटोमी विल बी व्हाट? लिविंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि अंदर का वाला कंटेंट होगा तो यहां पे वो लिविंग कॉन्सेप्ट में आएगा. सो लाइक टैक्सोनॉमी इज करेक्ट, समझ में आया? सिस्टमैटिक समझ में आया? इज अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट वे हम लोग वर्क करते हैं. अभी यहां पे कुछ पॉइंट्स आएंगे. कैसे पॉइंट्स? कैसे हम इन चीजों को डील करेंगे? हाउ एग्जैक्टली विल वर्क ऑन इट? टैक्सोनॉमी सिस्टम हम लोग कैसे जाएंगे? तो पहले जाओ, इधर तक समझ में आ गया? Systematic Latin terms mean evolutionary relationship between organisms. System and Nature is written in the condition. ये जो बुक है System and Nature, this book was written by Carolus Linnaeus. इस बुक को कौन लिखा था? Carolus Linnaeus.
कौन से ईयर में? 1758. इन इट्स 10th एडिशन, इन इट्स 10th एडिशन ऑफ दिस बुक, वहां पे सिस्टमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ था. 10th एडिशन. तो थोड़े लिनियस कुछ अलग अलग बुक लिखे थे. लिनियल बुक के नाम थोड़ा लिख लो. लिनियस कौन से बुक लिखे थे, इट इज इंपॉर्टेंट. लिनियस कौन से बुक लिखे थे, इनके थोड़े नाम लिख लो. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएंगे. तो अगर हम लोग लिनियल बुक के बारे में जाएंगे, मतलब लिनियस के लिखे हुए कौन से बुक्स हैं, दैट इज बीन फिलोसोफिया बोटानिका, फिलोसोफिया बोटानिका, देन स्पीशीज प्लेंटेरम, एंड दिस सिस्टम नेचुरी. सिस्टम नेचुरी वो 1758 में लिखा गया था, जिसके 10th एडिशन है. उसमें मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सिस्टम, इन सब के बारे में लिखा हुआ था. क्लियर? ये तीनों बुक कौन लिखे थे? कैरोलस लिनियस. इवन कुछ एरिस्टोटल के भी बुक थे, जैसे कि स्केला नेचुरी, स्केला नेचुरी, देन हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया एंड फिलोसोफिक बोटानिका, फिलोसोफिक जूलॉजिक, फिलोसोफिक हिस्टोरिया एनिमेलिया, फिलोसोफिक जूलॉजिक. ये तीनों बुक. ये जो बुक था फिलोसोफिक जूलॉजिक, इसमें लेमार्क का भी कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग इवोल्यूशन. इसमें लेमार्क का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग इवोल्यूशन. तो दैट इज, ये दोनों पॉइंट इसके अंडर पे आते हैं. दोनों बुक, मतलब ए था एरिस्टोटल का बुक, ये सारे बुक थे एरिस्टोटल का बुक, ये तीनों बुक थे एरिस्टोटल के. दैट इज लाइक स्केला नेचुरी, हिस्टोरिया एनिमेलिया एंड फिलोसोफिक जूलॉजिक. दैट इज लेमार्क ने लिखा था ये बुक, एंड दैट बुक वाज बाय सिस्टम नेचुरी, फिलोसोफिक जूलॉजी, बोटानिका एंड स्पीशीज प्लेंटेरम. ये तीनों बुक यहाँ पे. तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली हम लोग इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर? तो कौन सा बुक कौन लिखा था, किसने लिखा था, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं. कोई डाउट है इसमें? तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. सिस्टमेटिक्स, ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं. तो कौन सा बुक कैसे लिखा गया था, किस तरीके से लिखा गया था, कौन लिखे थे, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. कंडीशन 1758 10th एडिशन ऑफ इस बुक. तो ये सारे लिनियस लिखे थे. नेक्स्ट, नाउ दिस द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी. बिफोर एंटरिंग इनटू दिस टेक्सोनॉमी, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि टेक्सोनॉमी में ये चार पार्ट्स है: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. ये सीक्वेंस की तरह ही लिखना होगा. अगर उसके ऊपर नीचे कर दिया तो पूरा मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत से टाइम इस सीक्वेंस से एमसीक्यू आता है कि लाइक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी. तो लाइक यहां पे ये सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा. दैट मींस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड व्हाट, नोमेनक्लेचर. दैट पर्टिकुलर कंडीशन तुम्हें यहां पे आना ही पड़ेगा. यहां पे जो नोमेनक्लेचर है, यहां पे जो ये नोमेनक्लेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है. नोमेनक्लेचर यूजुअली दो टाइप के होते हैं, आइदर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल. ये क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करना. से मेरे यहां पे मैं पोटैटो बोलता हूं, मतलब मैं तो पोटैटो नहीं बोलता हूं, हम लोग आलू बोलेंगे. हम लोग बोलेंगे आलू. इंग्लैंड में बोलेगा पोटैटो, मुंबई में चले जाओ बोलेगा बटाटा. ठीक है, मुंबई वाले लोग बोलेंगे बटाटा. तो हर एक लैंग्वेज में उसका अलग अलग लैंग्वेज है. अभी मुझे मराठी नहीं आता है और मुंबई में जाके कोई बोला बटाटा लेके आओ, मैं तो दुकान में घूमते रहूंगा बटाटा लेने के लिए. बटाटा कौन से समझ, सामने से जाएगा बटाटा समझ भी नहीं आएगा. सो लाइक दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट कंडीशन. बट अगर इसी चीज का एक कॉमन टर्मिंग हो जाए, दुनिया के कहीं भी मैं चला जाऊं, आई विल गेट टू नो, राइट. उसी के लिए एक सोल्यूशन के लिए, मतलब सबके साथ वो इजी हो जाए, इसीलिए इन चीजों का साइंटिफिक नेम आया था. बट जब आए थे साइंटिफिक नेम, पहले थे बाइनोमियल, अभी वो मॉडिफाई होकर बन गया ट्राइनोमियल. ठीक है.
जैसे कि हम लोग इंसानों के लिए हम लोग यूज करते थे, हम लोग का नाम क्या है, होमोसेपियंस, वो पहले हम लोग यूज करते, बट नो, नाउ वी आर व्हाट, होमोसेपियंस सेपियंस, नाउ वी आर इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम लोग मॉडिफाई हो चुके हैं। क्लियर? तो ये कैसे आता है, कहीं पे भी बाइनोमियल कंडीशन हो, जैसे कि पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, ये जो पहला वाला पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट इट इज व्हाट, जेनस, एंड सेकंड पार्ट इज स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं यहां पे उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलूंगा तो यहां पे जेनेरिक नेम बोलूंगा। क्लियर है बात? अगर जेनस बोलूंगा तो स्पीशीज बोलूंगा, अगर यहां पे इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलूंगा तो यहां पे जेनेरिक नेम बोलूंगा। क्लियर? दोनों सेम नहीं है। अगर मैं यहां पे जेनस लिख रहा हूं तो इट हैज टू बी व्हाट, स्पीशीज। अगर मैं यहां पे जेनेरिक नेम लिख रहा हूं तो यहां पे होगा स्पीशीज एपिथेट। ओके, व्हाट इज एपिथेट एग्जैक्टली? इट मींस, संदेश, एपिथेट का मतलब क्या है? एपिथेट का मतलब क्या है? व्हाट इज एपिथेट? इंग्लिश? फीचर्स ऑफ स्पीशीज। एपिथेट स्टैंड्स फॉर फीचर्स ऑफ स्पीशीज। लिख लो, that epithet stands for features of species. Epithet that stands for features of species. That epithet that stands for features of species. Epithet stands for what? Features of species. उसको हम लोग epithet बोलते हैं। तो that way हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बट अगर हम लोग अभी करंटली लिखेंगे, जैसे कि होमो सेपियंस, सेपियंस, जेनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, क्या आएगा यहां पे, जेनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट पे। बात क्लियर है? क्या आ रहा है यहां पे, जेनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। व्हाट कम्स एग्जैक्टली, जेनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। ओके, जेनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। ओके और नॉट ओके? क्लियर है? तो यहां पे हम लोग 2 पॉइंट पे आ रहे हैं, जेनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। बट यहां पे सिर्फ जेनस एंड स्पीशीज ही होगा, दोनों। Binomial nomenclature that was explained by Carolus Linnaeus, trinomial by Lamarck, trinomial by Lamarck और binomial by Carolus Linnaeus। binomial कौन लिखा था, Carolus Linnaeus ने लिखा था, और trinomial कौन दिया था, Lamarck ने दिया था। बात समझ में आया? यहां पे जैसे कि यहां पे कुछ रूल्स होते हैं जो तुम लोग एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में हमेशा आता ही है। ये क्या रूल्स है? किसी भी साइंटिफिक नेम का जेनस एंड स्पीशीज, जेनस शुड बी व्हाट, कैपिटल लेटर, स्पीशीज शुड बी स्मॉल लेटर। इफ इट इज ए हैंड रिटन, बोथ थिंग्स विल बी अंडरलाइन सेपरेटली, मतलब जेनस एंड स्पीशीज को अंडरलाइन सेपरेटली करना पड़ेगा। अगर वो लैटिन में लिखा होगा तो वो इटैलिक में आएगा, क्योंकि ये सारे लैटिन वाले टर्म्स है, ये सारे टर्म क्या है, लैटिन में है। तो जब लैटिन में लिखा होगा तो उसको क्या होगा, इटैलिक फॉर्म पे आएगा, तब अंडरलाइन नो नीडेड। क्लियर? जब लैटिन में, जैसे बुक में होता है वो इटैलिक फॉर्म पे होता है, जैसे कर्वी कर्वी होता है, उसके लिए अंडरलाइन नहीं चाहिए होता है। क्लियर? जब लैटिन में होगा तब इटैलिक होने से हो जाएगा, उसका अंडरलाइन नहीं चाहिए होगा। देन लास्ट में जो साइंटिस्ट के नाम आएंगे, जैसे कि ये बाद में लीन, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए। ठीक है? लीन सिर्फ लीन ही होगा, उसको अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, इवन उसको इटैलिक भी नहीं करना पड़ेगा। इवन इफ इन इटैलिक आल्सो दैट थिंग शुड बी सेपरेट। ओके, बाइनोमियल लीन ने किया तो लीनियस इसे लीन लिखा है, ट्राइनोमियल में अगर लीन लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। इट हैज टू बी व्हाट, लैम। ट्राइनोमियल में कौन आएगा, लैम आएगा। बाइनोमियल में कौन आएगा, लीन आएगा। बात क्लियर है? क्योंकि बाइनोमियल कौन डिस्कवर किया था, लीनियस ने किया था, इसलिए लीन आएगा। और ट्राइनोमियल कौन किया, लेमार्क ने, इसलिए लैम आएगा। लैम की जगह लीन नहीं होगा, लीन की जगह लैम नहीं होगा। ओके, ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। इवन इफ जेनस एंड स्पीशीज बोथ आर सेम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ जेनस एंड स्पीशीज बोथ सेम, इसको हम लोग बोलेंगे टोटोनिम। इफ जेनस एंड स्पीशीज बोथ आर सेम, इट इज कॉल्ड व्हाट, टोटोनिम। ओके, TAUTONYM, टोटोनिम। जैसे कि कातला, कातला कातला, कातला का साइंटिफिक नेम है कतला कतला। हिल्शा, हिल्शा हिल्शा,
इलिशमाच, दैट इज हिल्शा हिल्शा। जैसे कि बफेलो, बुबलास बुबलास, ये सारे ऐसे टोटोनिम होंगे। क्लियर? मतलब जनस तक वो लोग आए बट स्पीशीज में और कुछ वैरायटी उनको नहीं मिला, इसलिए वहां पे ही वो लोग छोड़ दिए। मतलब इसका मतलब ये है कि कातला में और कोई वेरिएंट है ही नहीं, इसलिए कातला तक ही वो लोग रुक गए। बात क्लियर है? बफेलो में और कोई वेरिएंट है ही नहीं, इसलिए वो लोग बफेलो बुबलस बुबलस तक ही रुक गए। गॉट इट? बात क्लियर है? मतलब हिल्शा में एक ही वैरायटी है, उसमें और कोई वैरायटी है नहीं, इसलिए हिल्शा हिल्शा ही है। मतलब जेनस के बाद और सब स्पीशीज या स्पीशीज नहीं हुआ है इसका। बात समझ में आया? क्योंकि उसके बाद अगर स्पीशीज होता, जैसे कि हम लोग इंसानों में होमोसेपियंस हम लोग बोले, क्यों इंसानों में बहुत से वैरायटीज है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, जावा मैन, पैकिंग मैन, नियंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड देन वी केम। तो कंडीशन, बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली ये हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलो, किसको इतना में कोई डाउट है? डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब हम लोग किसी भी चीज को कैरेक्टराइज करने के लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड सेल डिवीजन डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजी देखेंगे उसको हम कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे। मतलब किसी भी कंटेंट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मतलब आउटर फॉर्म, इंटरनल फीचर्स हम लोग अगर उसको इलाबोरेट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टराइजेशन। दिस अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजिकल, इंटरनल मतलब एनाटॉमिकल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे वो लोग रहते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली कैरेक्टराइजेशन आएगा। आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब देखा इसका जो जो कैरेक्टर्स है, कहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक दिमाग वाला पॉइंट बिठाया, देन हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी विल क्लासीफाई देम एज पर देयर कन्वीनियंट, टेक्सा विल यूज इट एंड देन कम्स नोमेनक्लेचर। अभी टेक्सा क्या है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो इन दिस वे हम लोग नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। तो दैट इज प्रपोज बाय लिनियस। कंडीशन बाइनोमियल वाला लिनियस ने किया था, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। बाइनोमियल में ये पॉइंट्स आएंगे, साइंटिफिक नेम से लैटिन, लैटिनाइज रिटन विद द फ्रंट इटैलिक्स रिप्रेजेंट द ओरिजिन, then handwritten they underline separately genus and species. The first word will be genus, which will be generic name, then the species epithet. That condition comes separately underlined. Genus starts with capital letter, species is small letter, author's name abbreviating form, and the biological name, the lean or whatever we can write. बात clear है? Systematic includes what? That nomenclature and classification, but external internal features, only external condition, internal features. That means both external internal features, right? क्योंकि phylogeny है वहाँ पे। Binomial nomenclature. First word denotes genus and second word capital letter. यह सही है? First word denotes genus and starts with capital letter. Correct है? बाकी एक भी पॉइंट मैच नहीं करता तो हम लोग का ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्योंकि साइंटिफिक नेम्स आर इन इटैलिक्स व्हेन दे आर इन हैंड रिटन। कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि उसको तो इटैलिक्स लैटिनाइज्ड हो जाता है। Similar correct written scientific name mango, which is first described in Carolus Linnaeus. Mangifera indica lean. मैंजीफेरा इंडिका लीन, क्योंकि यहाँ पे कार्लिन नहीं चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका नहीं होगा, ये तो मैंजीफेरा इंडिका मतलब दोनों ही अल्टीमेटली सेम सेम है, बट कंडीशनली ये आएगा मेरा करेक्ट वन, राइट? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी. वैरायटी ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोडाइवर्सिटी. बायोलॉजिस्ट नेम व्हेन हैंड रिटन देन that is handwritten होने से क्या होगा? It should not be underlined. It should be underlined separately. Biological names when handwritten, it should be underlined separately. Which of the following is incorrect? The effect of biological classification of organism. That is 4. तुम आंसर क्यों चेंज होगा? If you are confident on it, you have to stick on it. So that point 4 comes. क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बोला solely evolutionary condition. तो सिर्फ तो evolution के ऊपर नहीं डिपेंड करता, बाकी चीजों भी के ऊपर आता ही है। तो which of the following are basic process of taxonomy? That is both this, because categorization, classification, identification, nomenclature सब लोग ये आ जाएंगे, तो both। अभी आओ taxonomical category। ये कैटेगरी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं हायरार्की। That concept is called as what? हायरार्की। अभी यहाँ पे एक चीज है, ये तुम लोग छोटे क्लास में भी जानते हो, मतलब 9th पे भी थोड़ा बहुत स्टडी किए होगे, इफ यू कैन थोड़ा एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी पढ़े होगे, नहीं करे तो नहीं जानते हो। ये जो पूरा का पूरा है इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। ये सिर्फ एनिमल प्लांट्स के लिए ही है ऐसा नहीं है, हम लोग भी जो काम करते हैं हम लोग भी एक हायरार्की मेंटेन करके ही चलते हैं। विदाउट हायरार्की दुनिया में कोई नहीं रह पाएगा। तब जब अगर हम लोग
हायरार्की से बाहर हो जाएंगे हम लोग इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, और जब हम लोग हायरार्की में रहेंगे तभी हम लोग डिसिप्लिन होंगे। जैसे कि हम लोग अगर अपना स्कूल का हायरार्की सोचेंगे, किंगडम सीबीएसई बोर्ड, फाइलम मेरा स्कूल, क्लास स्कूल के अंदर क्लास होता है, वॉट एवर क्लास योर सेक्शन एंड कंडीशन, ऑर्डर स्कूल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर क्या होगा, सेक्शंस होंगे, दैट ऑर्डर विल बी सेक्शंस, फैमिली एज पर सेक्शन तुम जहां पे रहोगे फैमिली बन जाता है, उसके अंदर पे आएगा जेनस, दैट इज योर क्लास टीचर और लाइक वट एवर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एंड स्पीशीज इज यू। तो हम लोग इस हायर के अकॉर्डिंगली होते हैं। अभी यहां से ऑर्डर निकाल दो, अगर क्लास ही निकल जाएगा तो अल्टीमेटली तुम स्कूल में जाओगे कहाँ पे, तुम कहाँ पे जाके बैठोगे, मैदान पे, दैट इज यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर स्कूल एनी मोर। सो सेम वे अगर स्कूल का नाम हट जाए पीछे, मतलब फाइलम हट जाए यहाँ से, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता हूँ, कौन सा स्कूल है पता नहीं, तो पॉसिबल नहीं होगा। सेम लाइक स्कूल का क्लास टीचर हट जाए, क्लास में जा रहा हूँ क्लास टीचर नहीं है तो रहेगा कौन भगवान भरोसे। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली हर एक चीज में, घर में भी है, पापा डोमिनेंट फीचर में होंगे या मम्मी डोमिनेंट फीचर में होगी, तो लाइक शी विल द किंगडम ऑफ दैट, उनका किंगडम में हम लोग रहते हैं ना, उनके किंगडम में हम लोग रहते हैं। तो लाइक दिस इज कंडीशन, कहीं पे भी जाओ कुछ भी काम करो, एक हायरार्की हम लोग को मेंटेन करना ही पड़ता है, एंड दैट हायरार्की इटसेल्फ, इसमें हर एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को या पार्ट्स को वी आर कंसिडरिंग एज ए कैटेगरी इन ए हायरार्की, individual, whether kingdom, whether phylum, whether order, whether class, everything is itself a what? Category. Under category, whatever remains, it is called taxon. जैसे के say like phylum Arthropoda, there is a phylum, there is category. Arthropoda के अंदर पे now कंडीशन फाइलम जो है वो तो फाइलम ही है, वो तो कैटेगरी है, बट अंडर फाइलम हजारों फाइलम्स है, लाइक पोरीफेरा, डिटारिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेल्मिन्स, एस्केल्मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, सब क्लासेस बहुत से आ जाएंगे, नो आएगा एनिमल किंगडम आएगा सब। तो ये सारे जो पॉइंट्स आएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टेक्सा या टेक्सो। तो मेन थिंग it is what, main thing is what, that is called कैटेगरी, उसके जो पार्ट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे टेक्सा या टेक्सोन, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ये सब। अभी तुम इसको बोल रहे हो ईश आश, खुदा ना खास्ता अगर मेडिकल में एंट्री किए, एनाटॉमी में हर एक बॉडी के पार्ट्स में you can going to get like at least 130 names and sequentially you have to remember everything. एनाटॉमी में हर एक हड्डी के हजारों पॉइंट्स आएंगे। तो ये जो हम लोग पूरा डिस्कस किए, दिस इज आवर एंटायरली हायरार्की, ईच ऑफ दैट पार्ट इज बी कॉल्ड एज व्हाट, कैटेगरी। अंडर कैटेगरी व्हाट एवर थिंग्स विल बी रिमेन, दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन या तो टेक्सा। टेक्सा विल बी आवर व्हाट, प्लूरल फॉर्म, और सिंगुलर होगा टेक्सॉन। तो इन दिस केस classification involves hierarchical steps which each step represents taxonomical category, हर एक step, all categories together consist of taxonomical hierarchy, सबको बोलेंगे। और ये जो है ये consistently ये fixed है, और this particular hierarchy was first explained by Carolus Linnaeus। कौन किया था? Carolus Linnaeus। in this condition यहां पे एक चीज याद रखो, जब भी हम लोग यहां पे सबसे हाईएस्ट मोस्ट पार्ट ये है और सबसे लोएस्ट स्पीशीज है, ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा, और जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा। कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज मतलब क्या है? से मैं किंगडम में हूं, किंगडम के अंडर पे मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर मिलके क्या होगा? क्लास होगा। नंबर ऑफ क्लास मिलके क्या होगा? फाइलम होगा। फाइलम मिलके किंगडम होगा। मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? सबमर्ज होता जाएगा, तो कम होता जाएगा। जैसे तुम नीचे आओगे एक्सपांड होता जाएगा, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होता जाएंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे कि क्या है, मेरे नाना जी के 4 बच्चे,
उसमें मेरा पापा भी है शायद, पापा के मैं आया हूं, तो मेरे नाना जी के साथ अगर मैं नीचे आया, उनके कैरेक्टर्स चारों में आएंगे, किसी में आएगा उनका एंगर, किसी में आया उनका बालों का कलर, किसी में आया उनका हाइट, किसी में, तो कैरेक्टर इंक्रीज हुए। उनके नीचे में जितने लोग आए उनके और हुए, बट समेशन करके जब मैं जाऊंगा ऊपर कम होता जाएगा। सो नीचे से मैं ऊपर जब चलूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, बट जब ऊपर से मैं नीचे आऊंगा कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। बात क्लियर है? दैट इज हाउ एग्जैक्टली इज देयर। और ये फिक्स्ड है, ये है लीनियर हायरार्की, लीनियर हायरार्की। बट कार्ल ऊज उन्होंने किए थे 26 डिवीजन हायरार्की, जिसमें हाईएस्ट था डोमेन, ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लिख के रखना, और लोएस्ट था वैरायटी। एज पर कार्ल ऊज उनका जो 26 डिविजनल कॉन्सेप्ट था, 26 डिवीजन का जो था, उसमें हाईएस्ट था डोमेन, लोएस्ट था वैरायटी। हाईएस्ट क्या था? डोमेन, लोएस्ट था वैरायटी। हाईएस्ट इट वाज व्हाट? डोमेन, लोएस्ट इट वाज वैरायटी। बात क्लियर है? डोमेन एंड वैरायटी। जैसे कि यहां पे किंगडम एंड स्पीशीज है, ये नहीं चाहिए, जैसे इतना जान लो उतना। कभी अगर बाग खुदा ना खास्ता तो गंदा क्वेश्चन आ जाए तो ये आ सकता है, ठीक है? अगर हम लोग को तो हर किसी के लिए रेडी रहना पड़ेगा ना। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस, बहुत से होंगे। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। मतलब एक कंडीशन नीचे जो रहेगा उसको हम लोग टैक्सॉन बोलेंगे, और टैक्सा एग्जांपल क्लास, मैमेलिया, ये सब नीचे नीचे आते जाएंगे, उनको हम लोग बोलेंगे। बात क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? इतना तक कोई डाउट है? ये नहीं चाहिए। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली थिंग्स के मिनट मैं उसके जा रहा हूं। ये वाला चार्ट एनसीईआरटी में है, और ये तुम लोग का लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। ये चार्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना। क्या है यहां पे? एनिमल के साथ उतना मैच नहीं होगा, बट प्लांट के साथ तुम लोग का बहुत मैचिंग आएगा। जैसे कि देखो, ACA, LS, NA, मतलब सफिक्स के वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है। सफिक्स में LS होगा तो क्या होगा? किसके अंडर पे आएगा? सफिक्स LS मतलब ऑर्डर। सफिक्स में ACA ही आएगा तो क्या होगा? दैट विल बी फैमिली। सफिक्स में अगर उन्हें ही आएगा तो क्या होगा? क्लास। सो ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। सफिक्सल वर्ड के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं। एनिमल के साथ तो मैच नहीं होगा, जो भी मैच होगा प्लांट के साथ। और ये चारों जो है एनसीईआरटी के, भाई यहां से ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मिस नहीं होता यहां से। और घुमा फिरा के यहां से देंगे, सामने बोल देंगे कि होमिनिडेई, ये किस कैरेक्टर के अंडर पे आता है, कैटेगरी के अंडर पे? तो यहाँ पे होमिनिडी कौन है? फैमिली, दैट्स कंडीशनली। या तो बोल देंगे डिप्टेरा, इंसेक्टा, मुसेडी, तो दैट मींस उसका जनस क्या होगा? मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स में क्वेश्चन आएंगे। या तो सारे नाम देंगे, देखिए कहीं पे एक इंसेक्ट की जगह पे बोल देंगे डाइकोटिलेडोन, व्हिच वन इज ऑड वन इन इट, ठीक है? तो घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। सो दैट वे ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा कंडीशंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में? मैंने क्या बोला? एवरी सिंगल पॉइंट ओवर हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। सो लाइक व्हिच वन, हाउ एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन होता है, एनसीईआरटी से ये पूरा मगा तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर? ये चार्ट में 4 नाम है, एनसीईआरटी में मार्क कर लो। अगर इसके बाद बुक है, ये पढ़ना ही होगा। तुम्हारा शायद पुराना वाला बुक है, अप टू दिस मच ओनली एनसीईआरटी का सिलेबस है, तुम्हारे उसके बाद नहीं पढ़ना होगा, मतलब उसके बाद और नहीं है, ठीक है? ये नीचे एड्स वेड्स नहीं है, टेक्सोनॉमिक एड्स वगैरह नहीं है सिलेबस में। तो ये पॉइंट समझ में आया? ये चाहिए होगा, एंड दैट वे ये आता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा जाएंगे एक्स्ट्रा, मतलब पहले ये जब देख लेते हैं उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे बायोलॉजिकल कंडीशन जब स्टडी करते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं, जैसे कि ICBN, ICZN, ICVN, IBCN, ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे। तो लिखो पहले ICBN, फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल, ICVN, V for victory, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ICNB,
इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। तो यहां पे अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, मतलब बोटानिकल नोमेनक्लेचर हम लोग जो 4 रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली। हैंड्रेस हैविंग नेम शुड बी अंडरलाइन, करेक्ट है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज एपिथेट, करेक्ट है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्स। Generic and specific names should be written starting with small letters. One capital letter, another one is small letter. Nomenclature is governed by certain universal rules which are on the following is contrary to the rules of nomenclature. कौन सा? That's C. यहाँ पे बोला है any language नहीं होगा, either वो इटैलिक में होगा या तो हम लोग लैटिन कंडीशन में हम लोग लिखना पड़ेगा, जो भी है। Lineal evolved system of nomenclature called nomenclature called binomial nomenclature. The term new systematics was introduced by, that is Julian Huxley. New systematics, not systematics, it will be new systematics by Julian Huxley. मतलब this new systematics or biosystematics, it considered all genetical, chemical and morphological features. ठीक है, together it is called what? Systematics or new systematics, मतलब जो भी है biosystematics or new systematics, that was first described by Julian Huxley in the year of 1940. ओके, जूलियन हक्सले कब किया था उसने? 1940 को एक्सप्लेन किया था। क्लियर है बात? अभी मैं यहां पे पॉइंट्स जो बोल रहा हूं, काइंडली ये पॉइंट्स पे फोकस करो। क्या पॉइंट्स? एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली कम्स, लिखो यहां पे फेनेटिक्स और लाइक यहां पे 2 पॉइंट्स लिख लो, मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसके साथ मैं थोड़ा रिलेवेंटली तुम लोग समझाने की कोशिश करो, क्योंकि ये पॉइंट्स यहां पे आए इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता। तो यहां पे मैं क्या बोलने का कोशिश करूं ये समझो पहले। एक क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लिनियस। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि लिनियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एक्सटर्नल कंडीशन से था। बट वहां पे और एक क्लासिफिकेशन भी था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज बाय बेंथम एंड हुकर दिए थे। वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इन केस ऑफ नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हम लोग जान ही जा रहे हैं, मैं जस्ट इतना थोड़ा बोल रहा हूं। लिनियल क्लासिफिकेशन इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट? आर्टिफिशियल थिंग। आर्टिफिशियल तो बोले थे, along with that he introduced androecium structure also, मतलब androecium मतलब मेल फ्लावर के स्टेमन एंड ऑल दैट थिंग्स, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया था। एंड दैट वे एंटायर क्लासिफिकेशन को 4 पॉइंट्स में डिफाइन किए थे। एक था फेनेटिक्स, एक था, मैं पॉइंट जस्ट बोल के दे रहा हूं, ये नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, लिनियल क्लासिफिकेशन जो यूजुअली आर्टिफिशियल था, उन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर भी ऐड किए थे। इन दिस मॉर्फोलॉजी के साथ जब एंड्रोइशियम से ऐड किया था, वहां पे 4 पॉइंट थे, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और एडानसोनियन टेक्सोनॉमी और फेनेटिक्स। सेकेंड था साइटोटेक्सोनॉमी, थर्ड केमोटेक्सोनॉमी एंड फोर्थ क्लेरिस्टिक्स। ये पॉइंट्स आए थे। मतलब टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन डेटा। ये चारों जो थे, इट इज बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, ये चारों किसके बेस्ड था? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम मतलब फीमेल, किसी भी फ्लावर में एंड्रोइशियम गाइनोइशियम मेल फीमेल पार्ट होते हैं। मेल को हम लोग एंड्रोइशियम और फीमेल को गाइनोइशियम बोलते हैं, तो उसको मेल पार्ट का भी आया था। एनीवे दिस पर्टिकुलर, ये सब कुछ क्या था? डेटा बेस्ड। न्यूमेरिकल, जैसे कैसे पकड़ लो, 1 हॉर्न राइनोसोर्स, ये कहां पे मिलता है? काजीरंगा। 1 हॉर्न राइनोसोर्स, तो वो उनका मेन सोर्स है। स्पेक्टिकल मंकी कहां पे मिलता है? त्रिपुरा, तो इसका मेन सोर्स ये है। कैंगरू कहां पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। अभी एक कैंगरू अगर इंडिया पे आ जाए या त्रिपुरा में आ जाए तो त्रिपुरा थोड़ा सोर्स हो जाएगा? नो एंड नेवर। जहां पे उनके नंबर ज्यादा होंगे उसी को हम लोग
उसके अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी करेंगे, तो डेटा बेस्ड हुआ। साइटोटेक्सोनॉमी, हर एक सेल का सेल डिविजनल रेट अलग होगा। ह्यूमन सेल 24 आवर्स, ईस्ट 90 मिनट्स, बैक्टीरिया 20 मिनट्स, तो हर किसी का डिविजनल रेट अलग है, उसके अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी हो गए। केमिकल कंसेंट्रेशन, हर किसी में अलग अलग केमिकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी होगा। इवन दिस क्लेरिस्टिक्स, ये भी इट इज ऑल्सो अ इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स, बट along with that DNA amount or DNA changes that comes। तो सारे के सारे क्या हुए, डेटा बेस्ड हुए, मतलब नंबर, पॉइंट्स, मेजरमेंट्स डेटा के ऊपर बेस्ड हुआ। मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट हुए। कहीं पे यहां पे कुछ लिविंग कंटेंट दिखा हुआ है, सब टाइम, अमाउंट, परसेंटेज, इसके ऊपर ये सब डिफाइंड है। इस कंटेंट को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कम्स अंडर लीनियर क्लासिफिकेशन। क्लियर? और वी कैन से नेक्स्ट, ये क्या आएगा, उस चार्ट से है। चार्ट में बहुत कुछ है, अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, हम बराबर नहीं, बट एक चीज हम लोग क्या देख सकते हैं, फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा, D2 होगा। D2 किस में है, एक में ही आएगा, तो खत्म। मतलब इतना सोचना नहीं है, मतलब हम लोग जानते नहीं है बहुत कुछ, एक जानते नहीं उससे भी आंसर हो सकता है। सो मैचिंग करने के लिए हमेशा सब नीचे वाला पॉइंट मैच करना, नीचे अगर मैच हो गया बाकी ऐसे मैच हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो बाकी का मैच होगा ही नहीं। क्लियर? ये इजीएस्ट होगा, तुम एक नंबर शुरू करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, चारों पढ़ने पड़ेंगे, बट लास्ट बार मिला लोगे तो एक सही हो जाएगा। क्लियर? ये टाइम सेविंग है। इन ए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, क्लास इज इनकॉर्पोरेट बिटवीन, क्लास इज इनकॉर्पोरेट मतलब किसके किसके बीच में होता है क्लास, सुचरिता। ए, फाइलम एंड ऑर्डर। किड्स प्ले क्रिकेट ऑन फाइनली ट्रिम्ड ग्रासी सरफेस। एक निमोनिक से याद रखना, सब याद आ जाएगा। कंसेप्चुअली क्या है, कौन, बहुत से लोग बहुत से कुछ यूज कर, मैं ये यूज करता हूं। किड्स प्ले क्रिकेट ऑन किड्स प्ले क्रिकेट ऑन फाइनली ग्रासी सरफेस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। ठीक है, न्यू इंट्रोड्यूस्ड बुक्स में यहां पे और एक कैटेगरी ऐड हुआ है, ट्राइब बोल के। ये न्यू बुक में है, यहां पे नहीं है, ये पुराने वाले एडिशन है, रीप्रिंट है। बुक न्यू है, रीप्रिंटेड है, मतलब ये एनसीईआरटी ने ऐड नहीं किया अभी तक, जो अलग रेफरल बुक होते हैं वो लोग ऐड कर दिए। ठीक है, एनसीईआरटी तो मतलब वो पुराना वाला कंटेंट चला रहे हैं। बिटवीन फैमिली मतलब फैमिली एंड उसके बीच में, जेनस के बीच में ट्राइब बोल के गाया। ट्राइब मतलब से लाइक से पकड़ लो हम लोग है ट्राइब अकॉर्डिंगली, मतलब ट्राइब्स, उसके अंदर पे अभी कुकी, मॉग एंड ऑल दैट, उनके बहुत से क्लासिक कंडीशन है, वो आ गए यहाँ पे, देयर इज अ ट्राइब्स। सो ये किड्स प्ले क्रिकेट ऑन फाइनली ट्रिम्ड ग्रासी सरफेस, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग याद रख सकते हैं। तो दिस हाउ एग्जैक्टली हम लोग ये सब चीजें याद रख पाएंगे। तो बिटवीन यहाँ पे क्लास कहाँ किसके बीच में आ रहा है, फाइलम एंड ऑर्डर, तो दैट इज फाइलम एंड ऑर्डर के बीच में आएगा। क्लियर है आंसर? गॉट इट? नेक्स्ट ये वाला, सफिक्स यूज्ड टू क्लासिफाई प्लांट्स इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली। फैमिली के पीछे क्या आएगा, एसीएई, दैट इज फेबीसिएई, लिलीसिएई, सोलानेसिएई, पोआसिएई, सब सिएई। ठीक है, देयर इज अ डेस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कितने होते हैं? 7। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, तो किड्स मतलब दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, 7 आएंगे, तो 7 ऑब्लिगेट कंडीशन है। सिलेक्ट द कैटेगरी व्हिच इज नॉट कॉमन अमंग्स्ट पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकई, दैट इज स्पीशीज। सबके जेनस सेम है, सोलानाम, जैसे कि आ रहा हूं मैं आंसर दिखाऊंगा, जैसे कि क्या है, ब्रिंजल, सोलानाम नाइग्राम। ब्रिंजल का क्या है, सोलानाम नाइग्राम। पोटैटो का क्या है, सोलानाम ट्यूबरसम। एक है सोलानाम नाइग्राम, एक है सोलानाम ट्यूबरसम, मतलब दोनों का जेनस सेम है, स्पीशीज अलग है। सेम मकई का भी सोलानाम एपिसिट। तो ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जेनस सेम है बट स्पीशीज अलग है। क्लियर? तो ये हम लोग देखेंगे, आएंगे थोड़ा एनसीईआरटी वाला। कॉन्वोल्यूशिया एंड सोलानेसिया आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, किसके अंदर रहेगा, ये कौन से कंडीशन पे, ये हम लोग एनसीईआरटी में आएंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, दिखाऊंगा। सोलानाम ट्यूबरसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? कॉमन कैटेगरी बिटवीन व्हीट एंड ब्रिंजल, व्हीट एंड ब्रिंजल कॉमन कैटेगरी कौन सा है? दैट इज फैमिली।
एक है पोआसिएई, एक है सोलानेसिएई, ठीक है। कॉमन कैटेगरी बिटवीन व्हीट एंड कंडीशनली फैमिली के ऊपर कौन सा आएगा, ऑर्डर, दैट ऑर्डर उनके सेम रहेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फैमिली भी उनका अलग है, फैमिली अलग है मतलब व्हीट का फैमिली है पोआसिएई और ब्रिंजल का फैमिली है सोलानेसिएई, तो दोनों के फैमिली अलग है, तो ऑर्डर उनके ऊपर रहेगा, ऑर्डर उनके सेम रहेंगे। बात क्लियर है, जितना नीचे आएंगे अलग होता जाएगा। जैसे कि हम लोग ये किंगडम, फाइलम, क्लास लिखते हैं, फाइलम वर्ड इज फॉर एनिमल और प्लांट्स के लिए होगा तो डिवीजन हो जाएगा। फाइलम होगा एनिमल के लिए, डिवीजन होगा प्लांट्स के लिए। क्लियर, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन लिख लेना, दिल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये तो नहीं चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मतलब दिस इज ओके, तुम लोग को आएगा ये सब, ये तुम लोग का हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट बोलो, ग्रोथ इन प्लांट्स इज सेड टू बी ओपन, प्लांट्स का ग्रोथ कंटिन्यू होता है, ओपन होता है, मतलब एकदम थ्रू आउट द लाइफ। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ। हमेशा याद रखना एसर्शन रीजन कैसे करते हैं, समझो। पहले एसर्शन पढ़ोगे, गो फॉर एसर्शन, पढ़ने के बाद अगर कोई प्रोसेस पूछा जाए तो सब बोलोगे, अपने मन ही मन क्वेश्चन पूछोगे हाउ, और स्टेटमेंट पूछा जाए तो बोलोगे वाई। स्टेटमेंट होगा तो क्या पूछोगे, वाई, अगर प्रोसेस होगा तो पूछोगे हाउ, ठीक। ऊपर का क्या है, स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि प्लान का ग्रोथ ओपन होता है, वाई, बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ उनका ग्रोथ होता है। आंसर मेरे दिमाग में ही आया। अब रीजन में देखो कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ है थ्रू आउट द लाइफ, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? फर्स्ट यू हैव टू स्टडी दैट पार्ट, देन यू हैव टू आस्क बाय योरसेल्फ व्हाई और हाउ। अगर कोई प्रोसेस होगा तो हाउ पूछेंगे, स्टेटमेंट होगा तो व्हाई पूछेंगे। ओके, ये खुद को क्वेश्चन पूछो, आंसर जो भी आएगा रीजन के साथ मैच होगा। रीजन में कहीं पे भी एक वर्ड मिला तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? चलो ये देखो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, एक पॉइंट है, ये स्टेटमेंट है। अगर तू पूछूंगा तो वाई पूछूंगा, क्यों अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बेस्ड होता था? बिकॉज इट वॉज नॉट synchronized or it was not properly designed, मतलब सारे एनिमल्स एक जगह एक जैसे नहीं थे ना, तो लाइक अलग अलग जगह अलग अलग थे, तो दैट्स व्हाट हम लोग उनको कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हम लोग चेक कर रहे थे। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस कंडीशन, हम लोगों ने भी आंसर पूछा। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स वर नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ द बेसिस नीड्स फूड शेल्टर, मतलब सब कुछ स्प्रेडेड था, तो हम लोग कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट मींस बोथ आर, आंसर के साथ मैच हो रहा है तो बोथ आर करेक्ट एज वेल एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात क्लियर है? मैंने बोला समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेशन पढ़ के तुम उसके क्वेश्चन में आओ एंड देन यू विल गेट टू आंसर दिस। देन ये वाला, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स टैक्सोन एंड कैटेगरी, इज फॉल्स, खत्म। अभी फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पे, जैसे कि ये ऑप्शन गलत हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है, एसेशन भी फॉल्स, रीजन विल बी ट्रू। रीजन में बोला क्या, एवरी इज अ टैक्सोन दैट इंक्लूड्स कैटेगरी बर्ड्स, तो इज ट्रू ओनली, तो उसके ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला करेक्ट है, मतलब फॉल्स एंड ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली उल्टा उल्टा हो गया, तो देयर फर्स्ट विल बी फॉल्स एंड सेकंड विल बी ट्रू। लाइक दैट हम लोग आंसर कर सकते हैं, ओके और नॉट ओके। कौन सा ट्रू फॉल्स है तो हम लोग समझ में आ जाएगा, बट हम लोग का मेन प्रॉब्लम होगा ए और बी में, दोनों करेक्ट है कि नहीं है ये समझ में आ जाएगा, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं यहाँ भी गलती होता है। तो इसलिए हमेशा ये करना, स्टेटमेंट होगा तो वाई, अगर प्रोसेस होगा तो हाउ, एंड देन वी विल गेट टू नो। ये क्या आएगा, आइडेंटिफाई विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, डी, वेरी गुड, क्योंकि स्पीशीज, जेनस, ऑर्डर, फाइलम, ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस, बाकी एक भी सीक्वेंस में नहीं है। मतलब सीक्वेंस मतलब एक स्टेप जंप है, बट सीक्वेंस वही तो है ना। तुम्हारा सीक्वेंस मतलब थोड़ा ना देंगे सब कुछ एक साथ देंगे, तो थोड़ा तो लोग दिमाग लगा के देंगे ना। तो लाइक दैट ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर? चलो थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं। अर्नेस्ट मेयर, ये वाला पॉइंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट मेयर वाला। अर्नेस्ट मेयर का क्या इंपॉर्टेंट है, ही इज ऑल्सो डिफाइंड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। ही रिसीव्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ही ऑल्सो रिसीव्ड व्हाट, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दैट बेल्जान प्राइज, इंडियन प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज, ये तीनों प्राइज उनको मिला था। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इवन ही इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये पॉइंट्स हम लोग को कंडीशनली इंपॉर्टेंट आएगा। क्लियर? अर्नेस्ट मेयर, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं।
नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्पेसिफिक एबिटेट नोमेनक्लेचर के फॉर्म्स है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, कंडीशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिनके पॉइंट्स है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैं उसको छोड़ के चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे टेक्सोनॉमी टेक्सा टेक्सोनॉमी कंडीशंस जो है हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं, दैट कैट्स मैमल्स आर द सेम, राइस प्लांट्स आर एक्सेट्रा कन्वीनिएंट कैटेगरीज आर दैट कंडीशन। यहाँ पे बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक अगर अच्छे से नहीं पढ़ के आओगे तो लाइक यू विल नॉट टू गेट कि अंदर से क्या क्वेश्चंस है। बट कैटेगरी, टैक्सोनॉमी का हायरार्की, टैक्सॉन, ये सारे पॉइंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पॉइंट्स में एग्जैक्टली क्वेश्चन में कहां पे तुम लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू करेगा, यहीं से शुरू करो। प्रॉब्लम शुरू होगा यहां पे, देखो ये वाला स्पीशीज है मैंजिफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो, ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक, while the first two words Mangifera, Solanum, Panthera are genera represents another higher level of taxonomic category ऊपर है। Each genus may have one or more than one specific epithet represent different organism but having morphological similarities. For example, Panthera another specific epithet called tigris. Solanum includes nigram and other things also. मतलब जैसे जैसे हम लोग अलग genus के अंडर में बहुत से species देखने को मिलता है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। थोड़ा यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट पे, जैसे कि for example potato, brinjal are two different species but both belongs to genus Solanum. स्पीशीज अलग है बट दोनों के क्या है, जेनस सेम है, सोलोनम। लायन, लियोपर्ड, टाइगर सबके पैंथेरा है with several common features are all species of the genus Panthera. This genus differs from another genus Felis which includes cats. तो जैसे कि जेनस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, दैट मींस उनके ऑर्डर सेम थे, ऑर्डर सेम था बट उनके जेनस सेम अलग हो गए, मतलब एक हो गया फेलिस, एक हो गया पैंथेरा। तो दोनों ही एक ही ऑर्डर के अंडर पे आ रहे हैं बट उनके जेनस अलग हो गए। एक ही जेनस के अंडर पे ऐसे बहुत से स्पीशीज आ रहे हैं। सेम लाइक जब यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे जेनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपर्ड, बट इज पुट ऑल जेनस। फेलिस कैट इज अ फैमिली फेलिडिए। Similarly, if you observe features of cat and dog, you will find some similarities and some differences. They are separated in two different families, Felidae and Canidae. मतलब डॉग एंड कैट इनके ऑर्डर सेम है बट फैमिलीज अलग है। क्लियर? जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑर्डर अकॉर्डिंगली ऐसे सब चेंज होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट्स, इसको अच्छे से, इस पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, सो दैट ओनली यू कैन गेट टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज गोइंग टू बी सॉल्व दिस थिंग्स। एनसीईआरटी बुक के चप्पे चप्पे को पढ़ना पड़ेगा।